हेलो, जय श्री राधे कृष्ण आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए देखते हैं कि आज आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है। सभी लोग एक बार जो एंजल्स हैं उनको याद कर लीजिए, अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, जिससे कि मैं उनसे एनर्जी कनेक्ट कर पाऊँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनकी अभी करंट फीलिंग क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड मी। सबसे जो पहली एनर्जी निकल के आई है वो बहुत ज़्यादा एक इमोशनल लेवल पर कनेक्ट होने वाली एनर्जी निकल के आई है। तो चलिए, आगाज़ अच्छा हुआ है आज की रीडिंग का, क्योंकि आप सभी लोग कहीं ना कहीं परेशान हो। मैं भी जानती हूँ ये चीज़, आप लोग लाइव पे आके बताते हो। तो जब भी कोई अच्छी रीडिंग निकल के आती है तो मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि इस रीडिंग से कम आपके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। और वो पता है मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पॉजिटिविटी आती है। चलिए, एंजल्स प्लीज गाइड मी। अगेन बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। ऐसा लग रहा है आज की रीडिंग को, कार्ड्स को देखकर, कि बहुत जल्दी आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होने वाला है। अभी और कार्ड्स देखते हैं, इतना जल्दी मैं नहीं बोलूँगी कि क्या होने वाला है, लेकिन हाँ एनर्जी बहुत अच्छी निकल के आ रही है आपके पार्टनर की। एक्चुअली इसमें ट्रू फीलिंग निकल के आई हैं अभी, तो देखते हैं। करते हो दिल लगी तुम, हम बना के पागल, मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है, मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है। ओके, पहला ही जाम भर के सामने पिलाया। देखिए, जैसे ही मैं भजन गा रही हूँ एक्चुअली, तो इसमें कृष्ण भजन है, ये विनोद अग्रवाल जी का है। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है उनके भजन। तो जैसे ही मैंने बोला पहला ही जाम लेकर, तो एक्चुअली एडिक्शन का जो कार्ड है ये, जिसमें शराब, सिगरेट, जुआ, मतलब इस तरीके की चीज़ें आती हैं। किसी व्यक्ति का भी एडिक्शन हो सकता है, सेक्सुअल एडिक्शन होता है। तो जैसे ही जाम का आया तो वो कार्ड भी उसी हिसाब से निकल के आ गया। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है, मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है। चलिए भैया, बहुत अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है। तो अभी हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की जो अभी करंट फीलिंग है वो क्या है। ठीक है, यदि मैं पहली एनर्जी से ही बात करूं, तो पहली एनर्जी से जो मुझे समझ में आ रहा है उसमें ये समझ में आ रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर और आपकी एक कमी को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, एक इमोशनल लेवल पर आपसे एक कनेक्शन सा फील कर रहे हैं,
जो प्यार जो उन्होंने दबा रखा था किसी भी कारण से, जो भी नो कॉन्टैक्ट जो आपका हुआ या आपकी लड़ाई हुई या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जिन किसी का भी रहा हो आप में से, ठीक है, उसकी वजह से जो प्यार को उन्होंने दबा के रखा हुआ था अब वो ओवरफ्लो होने लगा है। ठीक है, वो प्यार उनसे एक्चुअली सहन नहीं हो रहा है और वो एक तरह से मतलब जैसे मतलब जो मटका होता है भर जाता है, गिलास जो भर जाता है ना, ओवरफ्लो वो प्यार होने लगा है। और अब वो मतलब अब वो उस पर जो अपनी जो उनकी फीलिंग थी, जो वो फीलिंग जो अंदर से निकल के आ रही है, अब एक्चुअली उस पर काम कर रहे हैं वो। ठीक है, वो अब काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पर काम किया जा सकता है, कैसे उस सारी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं उनको सही किया जा सकता है। ठीक है, तो एक जो एनर्जी निकल के आई है वो इस तरीके से निकल के आई है। एक चीज़ बताना चाहूँगी, आपके जो पार्टनर हैं उनका डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख हो सकती है या सेकंड मंथ हो सकता है, मतलब फरवरी। ठीक है, या फिर 8 तारीख हो सकती है, 8वां महीना हो सकता है। बहुत ज़्यादा इसकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आई है। यही 2 एनर्जी हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, 2 और 8। ठीक है, या हो सकता है वो ऐसा टाइम रहा हो जब आप मिले हों, ऐसी कोई डेट रही हो जब आप मिले हों, या ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों का जो नो कांटेक्ट हुआ था वो 2 या 8 महीने जिसको हुए हों। ठीक है, आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से कि किससे कनेक्ट हो रही है ये। दूसरी एनर्जी जो मुझे फील हो रही है वो ये हो रही है कि आप लोगों ने या तो सोशल साइट पे अपना कोई फ़ोटो डाला हुआ है, या आपने कहीं घूमने की पिक्चर डाली हुई है अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में या अपने फैमिली फंक्शन के साथ में। तो एक्चुअली आपके पार्टनर वो देख के ना उनके अंदर थोड़ी सी जेलसी वाली भावना आ रही है। ठीक है, उनके मन में ये आ रहा है कि देखिए मैंने तो मतलब इसको इस तरीके से छोड़ दिया, या ये तो मेरे बिना इतना खुश कैसे रह सकती है। ठीक है, ये तो मुझे इतना प्यार मतलब करती थी या करता था। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि एनर्जी निकल के आती है। आपके जो भी पार्टनर हो, अपोजिट पार्टनर हो, आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब उन्होंने आपको मतलब एक तरह से छोड़ दिया। ठीक है, या नो कांटेक्ट हो गया। एक्चुअली उनके अंदर जेलसी वाली भावना आ रही है कि आप इतने हैप्पी कैसे हो, आप इतने खुश कैसे हो। इसीलिए वो इमोशनली भी थोड़े से अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं, और वो फिर मतलब जो सिचुएशन हुई है ना उसके बारे में एक्चुअली सोचना भी नहीं चाहते फिर। ठीक है, क्योंकि जब इंसान को जब जलन बढ़ती है ना तो बहुत ज़्यादा उनको मतलब बुरा लगता है, और जो इंसान पास भी नहीं आना चाहता ना वो भी पास आने की कोशिश करता है, क्योंकि जलन उनके ऊपर हावी हो जाती है। ठीक है, कुछ लोगों के जो पार्टनर की मुझे एनर्जी फील हो रही है वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं। एक प्यार भरी एनर्जी उनके अंदर से हिलोरे से मार रही है बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ पे भी यदि मैं बोलूँ तो एनर्जी ओवरफ्लो हो रही है। एक जो अच्छा आपने टाइम स्पेंड किया था, एक्चुअली मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी जो इंटीमेसी जो रिलेशनशिप आपका रहा होगा ना, ठीक है, आपके पार्टनर एक्चुअली वो याद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्शन उनको हो रहा है, आपकी तरफ एक एडिक्शन सा उनको फील हो रहा है, और वो आपके साथ में बिताए हुए सारे के सारे लम्हे, ठीक है, जितने भी सारे लम्हे आपके साथ में बिताए थे उन्होंने, एक्चुअली वो रिकॉल कर रहे हैं उनके माइंड में। मतलब वो थॉट्स कंटिन्यूस आ रहे हैं दिन रात। एक्चुअली उनके दिमाग में वही चीज़ें आती रहती हैं, जो भी आप लोगों के बीच में जो भी बात हुई होगी ना वो उनके दिमाग में अभी 24 घंटे गूंज रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो एनर्जी वहाँ तक जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट यदि कार्ड्स पे मैं नज़र डालती हूँ तो आप लोगों के जो पार्टनर है ना वो मतलब इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक स्टेप लेना चाहते हैं। जो भी उनके परिवार से जहाँ पे जो लोग कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, स्पेशली उन लोगों की बात कर रही हूँ जो आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि जो उन पर जो उनकी एक मदर का या फादर का जो दबाव आया था, ठीक है, उन्होंने उस दबाव की वजह से आपसे जो नो कांटेक्ट कर लिया, एक दूरी बना ली, या मतलब उनके दबाव में आके इंगेजमेंट कर ली। ठीक है, तो अब वो थोड़ा सा उस पर संघर्ष करने लगे हैं। अब वो अपने मम्मी पापा को, जो भी उनके पेरेंट्स हैं ना, उन तक अपनी बात पहुंचाने लगे हैं और उनसे अपने दिल की बात कहने लगे। एक जिद वाला नेचर अभी एक्चुअली उनका थोड़ा सा आ गया है, और वो हर तरह से एक संभव एक प्रयास करेंगे आप तक आने के लिए। ठीक है, आपसे शादी करने के लिए एक्चुअली वो हर तरह से कोशिश करने वाले हैं, चाहे उनको अपने मदर और फादर से खिलाफ जाना पड़े। एक संघर्ष वाली स्थिति आई है, एक एडिक्शन वाली स्थिति है, एक काम करने वाली स्थिति है। मतलब
ऑल ओवर यदि देखा जाए तो ठीक है, ऑल ओवर देखा जाए तो कुछ लोगों के पार्टनर उनसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं। सारी जो सिचुएशन, जो भी आपके बीच में जो भी रिलेशन रहा था उसको रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा एक इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहे हैं, इमोशनल जो एक बॉन्डिंग होती है, खिंचाव होता है, वो फील कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो इस तरीके से मतलब अपने मदर फादर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे वो हिम्मत लेकर आ रहे हैं आपसे शादी करने के लिए। और जो फाइनली जो आप में से मोस्टली लोगों के जो पार्टनर होंगे ना, उनको एक जेलसी वाली भावना आ रही है सोशल साइट्स या कहीं पे भी आपको देखकर, जो भी आप अभी अपना जो अच्छा जो आप टाइम व्यतीत कर रहे हो उसको देख के। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर का एक्चुअली ईगो हर्ट हुआ है इस टाइम पर। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे बिना ये खुश कैसे है। ठीक है, ये मेरे बिना खुश कैसे है, या मेरे बिना ये खुश कैसे रह रहा है, ऐसा आपके पार्टनर के दिमाग में थॉट चल रहा है। उनके दिमाग में ये भी चीज़ आ रही है कि कहीं इसकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया। एक जेलसी वाली भावना उनके अंदर आ रही है। तो आप लोग एक अच्छे से फ़ोटो डालते रहिए। ठीक है, कुछ गाने साने भी आप डाल सकते हैं, स्टेटस पर लगा सकते हैं, रोमांटिक सॉन्ग लगाइएगा। और आप लोगों के पार्टनर को अभी ये भी डर सता रहा है कि यदि वो इस टाइम पर आपसे बात करेंगे तो पता नहीं आप कन्विंस होगे कि नहीं होगे। ठीक है, आप उनकी बात मानोगे कि नहीं मानोगे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन करने लगे हो। उनके अंदर एक डर हावी हो गया इस टाइम पर, एक मतलब बहुत ही घबराहट और बेचैनी वाली जो मतलब एनर्जी है उनके अंदर अभी आपको देखकर कि आप कहीं मूव ऑन ना कर जाओ, आप अब आप कहीं उनको ना छोड़ दो। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर ने हो सकता है कि एक कुछ टाइम के लिए आपको ऐसे जज करने के लिए आपसे नो कांटेक्ट कर लिया हो। कभी कभी होता है, व्यक्ति करता है, तो अब उनको एक्चुअली डर सताने लगा है कि कहीं आप उनसे अब दूर ना चले जाओ। आपके जो पार्टनर है आपको एक देवी के रूप में, या जो भी यदि फीमेल हैं तो आपके जो पार्टनर है देवी के रूप में देखते हैं। यदि आप मेल हैं तो एक अच्छी एनर्जी के रूप में आपके पार्टनर आपको देखते हैं, बहुत रिस्पेक्ट से आपको देखते हैं। और एक्चुअली मैं बोलना चाहूँगी, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर है ना वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, एक दिल से जो एक वाइब्रेशन होती है, लव वाइब्रेशन होती है ना, वो आपकी तरफ वो भेज रहे हैं। आप महसूस कर पा रहे होंगे जब भी आपकी जैसे सपोज रात में आँख खुलती है, अर्ली इन द मॉर्निंग आपकी आँख खुलती है ना, तो आपको एक बेचैनी सी महसूस होती होगी। और आपको कुछ एंजल्स के साइन भी दिख रहे होंगे इस टाइम पर, क्योंकि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आप तो कर ही रहे हैं, खैर आप तो चाहते ही उनको पास में लाना, लेकिन आप में से कुछ लोगों के पार्टनर भी आप लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए गलती तो उनसे हो गई, उनकी अकड़ की वजह से गलती तो हो गई, लेकिन अब उनको पछतावा हो रहा है। जो भी सिचुएशन हुई है उसको सोच सोच के उनको एक अच्छा वाला जो आपके साथ में टाइम स्पेंड किया था एक्चुअली उनको वो याद आ रहा है। उनको जेलेसी वाली भावना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आई है जेलेसी वाली भावना की। और वो ऐसी एनर्जी है कि वो एक्चुअली को सुनना ही समझना ही नहीं चाहते। मतलब बहुत एक चिढ़ वाली जो स्थिति होती है ना, वो उनके अंदर अभी हावी हो गई है। एक तो उनको मतलब सेक्सुअली अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, सारी बातें याद आ रही हैं। ऊपर से आप लोग क्या कर रहे हो, स्टेटस आप लोग ऐसे ऐसे लगा रहे हो कि जिसकी वजह से उनको तो भाई आप क्यों चिढ़ा रहे हो, आप मतलब आप उनके आगे ऐसे लाइफ दिखा रहे हो, ऐसा आप शो कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, गाना गा रहे हो, खाना खा रहे हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो। ठीक है, पूरी फुल ऑफ लाइफ एंजॉय कर रहे हो। तो भाई उनकी तो स्थिति ऐसी होगी ना आपको देख के, तो वो तो परेशान हो रहे होंगे ना, वो तो होंगे। आप कर ही ऐसा रहे हो उनके साथ में, है ना। तो ये गलत बात है ना, लेकिन अच्छी बात है। ठीक है, उनके लिए गलत हो सकती है, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ आप अच्छे आप मतलब वो पोस्ट आप स्टेटस पर डालिए, सोशल साइट्स पे जहाँ पे भी है ना, अच्छी अपनी कुछ सेल्फी वगैरह खींच के आप डालिए, जिससे कि उनको थोड़ा सा जलन बढ़ने दीजिए। जलन बढ़ेगी जब भी तो सेक्सुअल अट्रैक्शन बढ़ेगा ना, जब आपको देखेंगे, और जब आपको देखेंगे जब भी तो आपसे रियूनियन करने के लिए फिर से आएंगे ना, तो थोड़ा सा चिढ़ाइए आप। ठीक है, तो ये है आप लोगों की रीडिंग जहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। चाहूँगी कि आप क्लेम कीजिएगा, जिससे कि बहुत जल्दी ईश्वर आपकी लाइफ में ये सारी की सारी सिचुएशन ला के दे।
एक रिकन्सिलिएशन आपका हो, आप फिर से आप मतलब कांटेक्ट में आए और आप कम से कम एक बार मुझे आके कमेंट करें कि दीदी चलो हमारा मतलब फिर से मिलन हो गया है, हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। तो आपसे ज़्यादा खुशी एक्चुअली मुझे होगी, क्योंकि जिस तरीके की एनर्जी निकल के आई है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। तो ये तो है आपके जो पार्टनर की करंट जो फीलिंग है वो है नो कॉन्टैक्ट वालों की। देखिए जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है कुछ लोगों से रेजोनेट हो, कुछ लोगों से ना रेजोनेट हो, लेकिन ऐसी रीडिंग का एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों में थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है, एक पॉजिटिविटी आती है। तो आप लोग रीडिंग देखा कीजिए जिससे कि एक पॉजिटिविटी आएगी। और दूसरी चीज़, यदि लगता है कि नहीं हमें तो दीदी अपनी पर्सनल रीडिंग ही करवानी है, ये कलेक्टिव रीडिंग और जनरल रीडिंग देख तो हम लेते हैं लेकिन हमें पर्सनली मतलब हमें जानना है कि हमारे पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो उसके लिए आप मुझे रात को 8 बजे आप मुझे मेरे लाइव पर ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं मतलब आज या मतलब कल से मैं ये चाहूँगी कि मैं ये चीज़ करूँ कि मैं कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ टेक्निक्स हैं वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि जिससे कि आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर पाओ, ठीक है। रीडिंग देखना सफिशिएंट नहीं होता, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन तो निकले ना। रीडिंग हमने देख लिया कि हमारे पार्टनर हमें याद कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं इतना याद करने के बावजूद, तो इस पर भी तो आप सोचिए ना। तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, तो वो रीज़न जानने के बाद में और उनको मैनिफेस्ट करें, किस तरीके से हम उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं, हम क्या करें कि जो हमारा जो कार्मिक जो पार्टनर बना है वो कैसे हमारा सोलमेट बन जाए। जी हाँ, आपने सही सुना, हम कार्मिक पार्टनर को भी सोलमेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं। और यदि आप इंटरेस्टेड हों तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगी, तो आप प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। एक लाइक भी बनता है और एक कमेंट भी बनता है, शेयर कर दीजिएगा जिससे कि थोड़ा सा मतलब एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और मेरे चैनल को भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा।